हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ व्यापम सब इंजीनियर का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उस एग्ज़ाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर को हम आज वन लाइनर फॉर्म में कवर करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से। इन ए टनल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड, यानी किसी सुरंग निर्माण प्रक्रिया में कौन कौन सी गतिविधियां की जाती हैं। तो ये जो आपका सीक्वेंस बिल्कुल राइट रहेगा। पहले ड्रिलिंग करते हैं, फिर ब्लास्टिंग, मकिंग, फिर कंक्रीटिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है परसेंटेज ऑफ सिलिका इन ए गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन। एक अच्छी ईंट में सिलिका की मात्रा होती है 50 से लेकर 60%। क्वेश्चन नंबर 3 है ए बर्न क्ले ब्रिक ऑफ क्लास डेजिनेशन 30 इज टेस्टेड फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर दिस सैंपल टू द कन्फर्म टू द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन शुड बी, यानी क्लास डेजिनेशन 30 वाली एक तत्व क्ले ईंट को जल अवशोषण के लिए टेस्ट किया जाता है। इस नमूने को भारतीय मानक के अनुरूप होने के लिए जल अवशोषण का अधिकतम मान 15% होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट हैपेंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ब्रिक व्हेन ए रॉ ब्रिक इज हीटेड इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ केमिकल चेंज, यानी जब किसी कच्ची ईंट को 700 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है तो ईंट के जो भी अवयव होते हैं उनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हैज़ फाइनेस्ट वैल्यू ऑफ, यानी जो आपका साधारण पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसका सूक्ष्मता मान 225 वर्ग मीटर किलोग्राम होता है। प्रेजेंस ऑफ अल्कलीज केमिकल काउज इफ्लोरोसेंस इन सीमेंट इज, क्षार रसायन की उपस्थिति के कारण सीमेंट में जो है उत्फुल्लन होता है। फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट द मैक्सिमम एक्सपेंसिव बाई ली चेटेलियर साउंडनेस टेस्ट शुड बी, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के लिए ली चेटेलियर के निर्दोषिता टेस्ट के अनुसार अधिकतम प्रसार जो है वो 10 mm से कम होना चाहिए। आइसोक्रोन्स आर कर्व शोविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सेस, आइसोक्रोन कर्व जो होता है वो अतिरिक्त द्रव स्थैतिक दाब के विवरण को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है नेशनल हाईवे के समतल भूभाग के लिए जो है मार्गाधिकार यानी राइट ऑफ वे होता है 45 मीटर। IRC रिकमेंडेशन फॉर मैक्सिमम विड्थ ऑफ ए व्हीकल इज, वाहन की अधिकतम चौड़ाई के लिए IRC की अनुशंसा है 2.44 मीटर। द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए ब्रिक इज, ईंट की जो है न्यूनतम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 3.5 मेगापास्कल। चाइना क्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ, चीनी मिट्टी जो है वो केओलिनाइट का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल कंपोनेंट हेल्प्स द ब्रिक टू रिटेन इट्स शेप इज, रासायनिक घटक जो ईंट को उसका आकार बनाए रखने में मदद करता है वो सिलिका है। ली चेटेलियर टेस्ट is used to estimate soundness of ordinary Portland cement, ली चेटेलियर टेस्ट का यूज जो है सीमेंट की निर्दोषिता को जानने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अल्कली एग्रीगेट
रिएक्शन इज एन इश्यू रिजल्टिंग आउट ऑफ केमिकल इंटरसेक्शन बिटवीन सीमेंट एंड एग्रीगेट, यानी सीमेंट और मिलावट के मध्य रासायनिक अंतःक्रिया का परिणाम जो है वो क्षारीय संघात अपक्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश इज ए सप्लीमेंट्री सीमेंटिंग मटेरियल। फ्लाई ऐश जो है एक अनुपूरक सीमेंटीकरण पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ऑफ 43 ग्रेड अवेलेबल इन इंडियन कन्फर्म टू स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट मिनिमम इनिशियल सेटिंग टाइम स्पेसिफाइड। आपका जो 43 ग्रेड का साधारण पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसके लिए प्रारंभिक जमाव काल होता है 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सुपर एलिवेशन डिजाइन फॉर फास्ट एंड स्लो मूविंग व्हीकल द स्पीड इज, यानी तेज और धीमी गति के वाहनों के लिए सुपर एलिवेशन डिजाइन जो है वो डिजाइन चाल का 75% लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेशन द टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ए ड्राइवर एज पर IRC इज टेकन एज। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की कैलकुलेशन में IRC के अनुसार किसी ड्राइवर का कुल प्रतिक्रिया समय जो है वो होता है 2.5 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, फैक्टर कंट्रोलिंग अलाइनमेंट, यानी संरेखन को कंट्रोल करने वाला कारक कौन सा है, वो है जियोमेट्रिक डिजाइन। अगला क्वेश्चन है, इक्विपमेंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर मिक्सिंग वेट मिक्स मैकेडम, यानी जो आपका पैन मिक्सर होता है इसका यूज गीले मिक्स मैकेडम के लिए किया जाता है। सेकेंडरी पोल्यूशन इज, सेकेंडरी प्रदूषक कौन है, वो आपके ऑप्शन के हिसाब से था ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर वाटर बॉन्ड मैकेडम रोड्स इन हैवी रेनफॉल रीजन जनरली रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ केम्बर इज। भारी वर्षा क्षेत्र में वाटर बॉन्ड मैकेडम के लिए वक्रता का साधारणता स्वीकृत सीमा जो है वो होती है 1 में 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन फॉर ए हाईवे एज पर इंडियन रोड कांग्रेस रिकमेंडेशन इज इक्वल टू 5 टाइम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, यानी भारतीय सड़क कांग्रेस की अनुशंसा के अनुसार हाईवे के लिए ओवरटेकिंग क्षेत्र की जो डिजायरेबल लंबाई होती है ये ओवरटेकिंग डिस्टेंस के 5 गुना होती है। अगला क्वेश्चन है, द विड्थ ऑफ हाईवे टू बी एडोप्टेड फॉर 2 लेन रोड विद राइज्ड कर्व, यानी राइज्ड कर्व वाले 2 लेन रोड के लिए अपनाए जाने वाले कैरिजवे जो होता है उसकी चौड़ाई होती है 7.5 मीटर। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट फैक्टर कंसीडर्ड इन द डिज़ाइन ऑफ समिट कर्व इज। समिट कर्व जो होता है उसके डिज़ाइन में साइड डिस्टेंस जो है एक महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल और ढालू भूभाग के लिए रूलिंग